अगर आपका सिबिल स्कोर कम होने की वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपके बेहद काम का है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिबिल स्कोर कम होने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने किन बिंदुओं को आधार मानकर लोन प्राप्त करने का एलिजिबल माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 22 वर्षीय याचिकाकर्ता ने अपने पेरेंट्स के सिबिल स्कोर कम होने के कारण लोन न मिलने की वजह से एसबीआई बैंक को प्रतिवादी बनाते हुए केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उसे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 7 लाख रुपए एजुकेशन लोन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने प्रतिवादी बैंक को लोन के लिए आवेदन किया तथा साथ में संबंधित सभी दस्तावेजों को संलग्न भी किया। लेकिन बैंक ने उस याचिकाकर्ता तथा उसके पेरेंट्स का सिबिल स्कोर कम होने का हवाला देते हुए उसके लोन के आवेदन को रद्द कर दिया। पिटिशनर ने आरबीआई की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि आरबीआई भी एजुकेशन लोन को बढ़ावा देता है ताकि निम्न स्तर के विद्यार्थी भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही इस प्रकार का लोन फ्यूचर लोन होता है और इसका रिटर्न भविष्य में मिलता है, इसलिए स्टूडेंट, उसके गार्जियन तथा उसके पेरेंट्स के सिबिल स्कोर को आधार बनाना उचित नहीं है तथा यह आरबीआई के मानकों के खिलाफ भी है। वहीं प्रतिवादी बैंक ने आरबीआई की ही कुछ अन्य सर्कुलर्स का हवाला देते हुए कहा कि यदि बैंकर, को बैंकर अथवा गारंटर का सिबिल स्कोर आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो लोन नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि जिन ग्राउंड्स पर इस लोन को रिजेक्ट किया गया है वह ग्राउंड्स पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस एजुकेशन लोन से प्राप्त शिक्षा के बाद उस स्टूडेंट का रीपेमेंट की कैपेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का सर्कुलर भी यही कहता है। यानी एजुकेशन लोन के मामले में लोन रीपेमेंट की संभावनाएं करंट फाइनेंशियली पोजीशन के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसकी भविष्य की कमाई पर निर्भर करता है। इसलिए कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि लोन एप्लीकेशन को दोबारा से कंसीडर किया जाए और ऐसे मामलों में सिबिल स्कोर जैसे पेज को नजरअंदाज कर दिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी जरूर शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जजमेंट्स तथा लॉ से रिलेटेड जानकारी लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।